फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा डोमेन और रेंज ऑफ द फंक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, ये बहुत ही सिंपल है। नाम पता नहीं क्यों दे दिया। जैसे अगर कोई मशीन है, उसी पे हम जानते हैं कि कुछ इनपुट होगा और कुछ आउटपुट होगा। जैसे ये कोई भी मसाला वाला हो या जूसर मशीन है, तो उसमें मैं एप्पल डालता हूँ या एप्पल डालता हूँ और उससे एप्पल जूस निकलता है। तो ये एप्पल क्या है? इनपुट, और जो आउट निकला वो आउटपुट। इनपुट x, आउटपुट y। जो इनपुट है वो डोमेन कहलाता है और जो आउटपुट होता है वो रेंज कहलाता है। या इसको हम यूं कह सकते हैं, x कोऑर्डिनेट डोमेन होता है या y कोऑर्डिनेट रेंज होता है। अगर आप MIT की बुक में देखेंगे तो उसमें भी डोमेन और रेंज का फंडा नहीं है। वहाँ पे सिर्फ इनपुट और आउटपुट निकालना होता है। मतलब किसी फंक्शन का इनपुट क्या होगा और उस फंक्शन का आउटपुट क्या होगा। लेकिन पता नहीं हम लोग जो पढ़ते हैं डोमेन और रेंज, जैसे क्या डालते हैं, डालना हो जाता है डोमेन और जो निकलता है वो हो जाता है रेंज। तो मैं देखता हूँ कि किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो सिंपल है इसका। जैसे मैं सबसे इजी एग्जांपल लेता हूँ। जैसे y इक्वल टू एक्स है, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है या कोई y इक्वल टू एक्स है, तो इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो हम जानते हैं कि x की कोई भी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ। जैसा कि आप समीकरण अगर बनाएंगे तो कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ और इसके सामने इसके अगेंस्ट कोई भी y की वैल्यू निकलेगी। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, y इक्वल टू एक्स का हमें पता है। अब डोमेन क्या होता है? डोमेन और रेंज। डोमेन इक्वल टू क्या होगा? x की कोई भी वैल्यू पे पुट कर सकते हो, -1, -2, -3 तो मैं लिखूंगा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और इसी तरह रेंज की क्या है? अब y कोऑर्डिनेट होता है तो y निगेटिव भी है। जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा वो निगेटिव की तरफ बढ़ेगा, जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ाऊंगा ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा। तो इसीलिए -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। इसी को मैं लिखता हूँ रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। तो y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है ये, तो डोमेन और रेंज क्या होगा? -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। दूसरा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, तो इसका डोमेन और रेंज क्या होगा? तो जस्ट ड्रॉ द ग्राफ। हम जानते हैं x होता तो ऐसे ग्राफ जाता, लेकिन 2 यहाँ पे ऐड कर दिया गया है तो ये y की तरफ शिफ्ट कर जाएगा 1, 2, तो ये ऐसे जाएगा। अब इसका x डोमेन क्या होगा? डोमेन और रेंज निकालना है। x कोऑर्डिनेट मैं कहाँ से कहाँ तक ले सकता हूँ? x एक्सिस कहाँ से कहाँ तक है? तो x एक्सिस की मैं बात करूँगा तो इधर भी जा सकता है, इधर कुछ भी वैल्यू जा सकता है। तो रियल नंबर मतलब -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रियल नंबर, और पॉजिटिव y की वैल्यू देखूंगा तो उधर भी जा सकता है, काफ़ी नीचे जा सकता है। तो ये क्या होगा? रियल नंबर। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा। जैसे अब मैं थर्ड एग्जांपल लेता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। तो इसका डोमेन क्या होगा? तो हम जानते हैं कि अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा तो ये होता, लेकिन ये 2 ऐड हो रहा है
तो y कोऑर्डिनेट पे ये ऐड होगा, तो मतलब 1 और ये 2। अब इसमें देखें x की वैल्यू मैं इधर से इधर मतलब कुछ भी ले सकता हूँ, तो डोमेन क्या होगा -∞ टू +∞, या इसी को मैं लिख सकता हूँ रियल नंबर। लेकिन रेंज की मैं बात करूँ तो रेंज क्या होगा, कोई निगेटिव वैल्यू आ रही है, जैसे मैं +1 रखा तो भी इधर आया, -1 रखा तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है। तो इसका रेंज क्या होगा 0 टू इन्फिनिटी। तो क्या फंडा बना कि हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शन का और ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस डोमेन इज रियल नंबर। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है उसका जो हमें डोमेन पर मिलेगा वो हमेशा रियल नंबर होगा। लेकिन रेंज में भी चेंज हो सकता है, जैसे y इक्वल टू, अगर मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लूँगा तो इसका डोमेन क्या होगा रियल नंबर। एक y इक्वल टू दे दिया x का पावर 5 प्लस x का पावर 4 प्लस x का पावर 3, इसका डोमेन क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि रियल नंबर, मतलब डोमेन इक्वल टू -∞ टू +∞। ओके, मतलब कोई भी अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका डोमेन हमेशा सेम होगा, कितना वो क्या होगा रियल नंबर। लेकिन अगर मैं रेंज की बात करूं, जैसे रेंज की, तो हम जानते हैं जिसका भी पावर जैसे 1 था और अगर y इक्वल टू x3 होता तो ऐसे होता ना ग्राफ, तो इसका डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर। तो यहाँ पे ऑड और इवन का, रेंज में ऑड और इवन का फंडा बन जाता है। लेकिन कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका डोमेन हमेशा रियल नंबर होगा। ठीक है।